हेलो फ्रेंड्स, यू आर अगेन वेलकम इन नर्सिंग करंट एंड प्रैक्टिकल। सो आज का वीडियो कंटिन्यूशन वीडियो है ऑफ 2016 एम्स एग्ज़ाम। अगर आपने अभी तक पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोटमी इज़ डन बिकॉज इट। एमनियोटमी क्यों करते हैं? एमनियो इज़ रिलेटेड टू एमनियोन ऑफ प्लेजेंटा, एनोटमी इज़ रिलेटेड टू ओपनिंग। सो इससे एमनियोटमी इज़ द आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ एमनियोन ऑफ प्लेजेंटा। इससे क्या बेनिफिट है ये पूछा है। ऑप्शंस है इनहेंस इफेसमेंट, बी डिक्रीज मैटरनल बीपी, सी टू ट्रीट पॉलीहाइड्रोमिनास एंड डी टू प्रोलॉन्ग दी लेबर। सो इसमें जो राइट आंसर है ए, इनहेंस इफेसमेंट। इफेसमेंट को बढ़ाता है एमनियोटमी, उसकी वजह से नॉर्मली बेबी को पुल होने में, नीचे की तरफ आने में हेल्प होता है, नॉर्मल डिलीवरी होने में हेल्प होता है। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। HPV शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं इसको। HPV वायरस से क्या प्रॉब्लम होता है? व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब क्या प्रॉब्लम होती है इससे? सो ऑप्शन ए ओवेरियन कैंसर, बी सर्वाइकल कैंसर, सी ब्रेस्ट कैंसर एंड डी यूटेराइन कैंसर। सो राइट आंसर इज बी, सर्वाइकल कैंसर। HPV से सर्वाइकल कैंसर होता है और आजकल इसकी वैक्सीन भी लगती है लड़कियों में। सो सर्वाइकल कैंसर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन्फेक्टेड बैंडेज इज डिस्कार्डेड इन। इन्फेक्टेड बैंडेज कौन से बिन में डिस्कार्डेड करते हैं? ऑप्शन ए ब्लैक बैग, बी येलो बैग, सी रेड बैग एंड डी ब्लू बैग। सो राइट आंसर इज बी, येलो बैग। येलो बैग में जो भी इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड जो पेशेंट का यूज मटेरियल होता है उसको येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट फेल्ट चिल्स एंड फीवर फॉलोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आफ्टर स्टॉपिंग द ट्रांसफ्यूजन व्हाट इज़ द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन? किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे थे, उसी टाइम उसको प्रॉब्लम हो गया, पेशेंट को फिर चिल्स एंड फीवर हो गया, तो फर्स्ट सबसे पहले ब्लड को स्टॉप किया। तो पूछा है ब्लड को स्टॉप करने के बाद आफ्टर स्टॉपिंग द ट्रांसफ्यूजन व्हाट इज़ द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन? ए एडमिनिस्टर NaCl, नॉर्मल सलाइन एडमिनिस्टर करना, बी सेंड टिप ऑफ कैथेटर फॉर कल्चर, सी रिमूव द कैनुला एंड अप्लाई प्रेशर, डी एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स। सो राइट आंसर इज, सारे ऑप्शन मेरा बहुत नियर बाय हैं, सारे सही लग सकते हैं, लेकिन जो राइट आंसर है ए, एडमिनिस्टर नॉर्मल सलाइन। ये जैसे भी किसी को ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है तो सबसे पहले बंद करने के बाद NaCl ट्रांसफ्यूज़ करने का तैयारी कर लेना है। नेक्स्ट, ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। किसी पेशेंट को अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम हुआ है तो कौन सी ड्रग देते हैं उस टाइम पे? व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन दीज काइंड ऑफ पेशेंट? सो ऑप्शन इज डाल्सिफिरम, बी क्लोरडाइजीपेरोक्साइड, सी नालेक्सट्रोक्सोन एंड डी नैलक्सोन। राइट आंसर इज बी, क्लोरोडाइजीपेरोक्साइड। डाल्सिफिरम इज़ वो तो अल्कोहल विड्रॉल के लिए देते हैं, नैलट्रोक्सोन एंड नॉलक्सोन नहीं है, और बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अल्कोहल इज़ यूजिंग इन क्लिनिकल सेटिंग फॉर स्किन डिसइंफेक्शन। जो हम आज जो ये हमारे टेबल्स पे रहते हैं स्किन डिसइंफेक्शन, उसमें बोला है कि अल्कोहल हम यूज़ करते हैं इन क्लिनिकल सेटिंग, बट अल्कोहल के साथ दिस अल्कोहल इज़ मेड बाय मिक्सिंग। इसमें अल्कोहल के साथ और कौन सी दूसरी चीज़ होती है? ऑप्शन ए आइसोप्रोपाइल, बी मिथाइल, सी इथाइल एंड डी एथेनॉल। राइट आंसर इज आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू स्किन डिसइंफेक्शन।
और जो स्किन डिसइंफेक्शन टेबल्स पे होते हैं उनकी भी कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कितना कंपोजिशन होता है, किस चीज़ का कितना, क्लोरहेक्सिडिन वगैरह कितना होता है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, concentrated NaOH spill in your hand while you were in laboratory। लेबोरेटरी में काम करते टाइम कंसनट्रेटेड NaOH स्पिल हो गया बॉडी पे, हैंड पे, तो उसमें what will be your next action? So option A, what will be your next action, what will you do? B, washing part with acetic acid, washing part with water, and D, apply bandage over the part। So right answer is C, वॉशिंग पार्ट विथ वाटर। NaOH अगर स्पिल हो गया है, कंसनट्रेटेड NaOH, तो उसको सिंपली वाटर से वॉश करना है। घबराने की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम पे। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग ड्रग आर इंडिकेटेड इन एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन एक्सेप्ट। ऑल द फॉलोइंग ड्रग आर इंडिकेटेड इन एनाफाइलैक्सिक रिएक्शन। इसमें से ड्रग कौन सी ड्रग है जो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन में नहीं देते, एक्सेप्ट पूछा है इसमें। सो ऑप्शन ए सैलिसाइक्लेट, बी एड्रेनालिन, सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंड डी एंटीडोट। सो राइट आंसर इज ए, सैलिसाइक्लेट इज नॉट द एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन मेडिकेशन। बाकी एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड एंटीडोट, ये सारी तीनों चीज़ें हम देते हैं इस टाइम पे, एक्सेप्ट सैलिसाइक्लेट। सैलिसाइक्लेट नहीं देते। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एपिनेफ्रिन इज़ नॉट गिवन इन। पूछा है एपिनेफ्रिन कौन सी कंडीशन में नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए एस्थमा, बी कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अटैक, सी एनाफाइलैक्सिस, एंड डी हाइपर सेंसिटिविटी। सो राइट आंसर इज डी, एपिनेफ्रिन अस्थमा, कार्डियक अटैक एंड एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन में देते हैं, एक्सेप्ट हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देते। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अर्ली साइन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव शॉक कैन बी असेस्ड थ्रू। पूछा है पोस्ट ऑपरेटिव शॉक को अर्ली रिकॉग्निशन का साइन सबसे पहले आप किस वाइटल साइन से चेक कर सकते हो कि पेशेंट इज़ गोइंग इन पोस्ट ऑपरेटिव शॉक। ऑप्शन ए पल्स रेट, बी टेम्परेचर, सी कैपिलरी रिफिल टाइम, डी प्यूपिलरी रिएक्शन। सो राइट आंसर इज ए पल्स रेट। सबसे पहले पल्स रेट चेक करना है इन आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का। उससे पता चल जाता है कि वेदर ही इज़ इन हाइपोवोलेमिक शॉक और not। Next, following tonsillectomy, nurse need to suspect hemorrhage if टॉन्सिल का ऑपरेशन हुआ है, टॉन्सिलेक्टमी हुआ है पेशेंट का, एंड पेशेंट इज़ इन पोस्ट ऑपरेटिव रूम। तो कौन सी ऐसी कंडीशन आपको देखना है कि इट्स गोइंग टू बी एडवर्स। ऑप्शन ए पेशेंट swallowing frequently, बी हेमेप्टाइसिस, C hematemesis, and D cool and clammy skin। So option A is the right answer। अगर टॉन्सिलेक्टमी हुआ है पेशेंट का एंड आफ्टर दैट पेशेंट इज़ swallowing frequently, वो आपको देखने से ही पता चल जाएगा, बार बार अगर वो swallow कर रहा है, सो देयर इज़ चांस ऑफ हैमरेज। तो उसी टाइम पेशेंट की मॉनिटरिंग शुरू कर देना है। नेक्स्ट, कोई भी गले का ऑपरेशन होता है तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, पेशेंट की swallowing पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज bow leg and wide wrist are the characteristics of। bow leg and wide wrist किस डिजीज़ का करेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन ए रिकेट्स, बी ओस्टियोमलेशिया, सी पोलियो, एंड डी इज CDH। सो इसमें राइट आंसर इज ए रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स बच्चों में। अगर बच्चों में ये कंडीशन है तो उसको रिकेट्स बोलते हैं। अगर अडल्ट में ये वाली कंडीशन लैक ऑफ विटामिन डी है तो उसको ओस्टियोमलेशिया बोलते हैं। सो bow leg and wide wrist are the characteristics of rickets। नेक्स्ट, जेड ट्रैक मेथड इज़ यूज्ड while giving IM injection because to। जेड ट्रैक मेथड किस लिए
यूज़ होता है वाइल गिविंग IM इंजेक्शन? वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? ऑप्शन ए सील मेडिकेशन, बी टू रिड्यूस पेन, सी easy administration, and D fast action. So right answer is A seal medication. जो ड्रग मसल इरिटेंट होती हैं या कोई भी स्किन डिस्कलरेशन कर सकती हैं उनको जेड मेथड ट्रैक से यूज़ देते हैं और वो वहीं पे रहती है, मतलब ऊज आउट नहीं होती है मेडिकेशन अगर वो जेड ट्रैक मेथड से IM इंजेक्शन देते हैं तो. सो पर्पस इज सील मेडिकेशन. नेक्स्ट, एल्कोहल पेशेंट ब्लेम हिज फैमिली मेम्बर्स फॉर हिज बिहेवियर. दिस इज़ नोन एज. एक एल्कोहलिज्म का पेशेंट है, अपनी फैमिली को ब्लेम करता है फॉर दिस एल्कोहल बिहेवियर. सो इसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है वो? ऑप्शन ए प्रोजेक्शन, बी रिग्रेशन, सी सेपरेशन एंड डी इज़ डेनियल. राइट आंसर इज ए प्रोजेक्शन. ब्लेम अदर्स. अगर वो अपनी कंडीशन के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को प्रोजेक्शन बोलते हैं. नेक्स्ट, पेशेंट विथ O पॉजिटिव ब्लड वेट फॉर ट्रांसफ्यूजन बट इन द ब्लड बैंक फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर अवेलेबल. विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन फॉर द पेशेंट. किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत है और आपके पास ये सब ब्लड ग्रुप हैं, तो उस कंडीशन में आप O पॉजिटिव का नहीं है, उस कंडीशन में आप कौन सा ब्लड दे सकते हो? ऑप्शन ए O नेगेटिव, बी A पॉजिटिव, सी AB पॉजिटिव एंड डी एनी ब्लड ग्रुप. सो राइट आंसर इज ए O नेगेटिव. O नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम स्टार्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. इंडिया के कौन से स्टेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम शुरू हुआ था? ऑप्शन ए हरियाणा, बी बिहार, सी यूपी एंड डी इज़ राजस्थान. राइट आंसर इज़ ए हरियाणा में सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम शुरू किया था. नेक्स्ट, A restrained patient said to nurse that his behavior is under control and now you can remove the restraint. What is the most appropriate nursing action? Restrained patient है, after restraining patient is saying कि उसको खोल दीजिए, अब वो नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो उस टाइम पे एज ए नर्स क्या होना चाहिए नर्सिंग एक्शन? ए रिमूव पेशेंट रिस्ट्रेन, बी रिमूव रिस्ट्रेन फ्रॉम वन हैंड, सी वेट फॉर डॉक्टर टू कम एंड डी डोंट डू एनीथिंग. राइट आंसर इज सी वेट फॉर डॉक्टर टू कम. अपने आप से कुछ नहीं करना है. नेक्स्ट, देयर इज नो नेक्स्ट. आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो विल डू सम अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो, लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.